ये एल्बम शूटिंग का नाम करके जो नई नई लड़की अपने दिल में अरमान लेके जाती है, जहाँ मुझे स्टार बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, वो अपने पास बुला के कहीं ना कहीं लड़की लोग को बिस्तर में ले जाने का ऑफर वो देता है। हम आगे आगे चलाओ, पीछे से आके मतलब बहुत जोर से कस के ऐसी पकड़ ले रहा है मुझे। अंदर से हमको बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए ये शूट बार बार कराया जा रहा था। और वो बार बार घूम फिर के वही मेरे संग वो किया जा रहा था। और वो जब मुझे टच कर रहा था ना कहीं मुझे गलत, क्योंकि वो पीछे से ऐसे आके वो सट जा रहा था। एक लड़की हूँ मैं, खोल के नहीं कह सकती, वो ऐसे आके सट जा रहा था, मतलब अंदर से बहुत ही ज्यादा घिन लग रहा था जो मैं कहाँ पे आ गई। और मैंने उनको बोला भी, जो वीरो किशन जी, हम इस लाइन में नहीं है, आप थोड़ा जैसे आपको कोरियोग्राफर बोला आप वैसे कीजिए, थोड़ा नॉर्मल से मुझे पकड़िए क्योंकि मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं करोगी तो सीखोगी कहाँ, और तुमसे तो हम कुछ नहीं करवा रहे। दूसरा कोई लड़की होता ना तो उसको हम बिस्तर तक लेके चले जाते, बिस्तर तक लेके चला जी। उन्होंने जब ये मतलब खराब सा लैंग्वेज बोला तब मुझे एकदम पूरा पता चल गया जो ये बहुत ज्यादा घटिया आदमी। और उसका मतलब आंख देख के साफा समझ में आ रहा है, जो उसका आंख में पूरा एकदम हवस भरा हुआ है। और जिस निगाह से वो मुझे देख रहा था, कहीं ना कहीं मैं एक लड़की हूँ, किसी का निगाह देख के चाहे आंखें देख के मैं कह दूंगी जहाँ वो मेरे ऊपर बुरी नजर मतलब बनाया रखा। तो उन्होंने बोला एक फोटोशूट करना, ये गाना का थंबनेल में लगाना। तो बोले ठीक है, नॉर्मल सा बात, आप खड़ा हो जाइए मेरा बगल में, हम अपना पोज दे रहे, आप अपना पोज दीजिए। तो बोला नहीं ऐसे नहीं, गाल में किस लेके उसके बाद फोटो मतलब थंबनेल में लगाना है। वो बोल रहे थे गोदी में उठा के जमीन में सुला देना है और बदन के ऊपर चढ़ के कंधा में किस, मतलब किस करना नहीं है, लेकिन कैमरा में ऐसे वो लोग शूट करेंगे जो मतलब यहाँ पे किस कर रहे हैं। ये जरूर कहना चाहूंगी तमाम लड़की लोग से, जैसे मेरे संग हुआ, कहीं ना कहीं अगर आपके संग भी अगर वैसा हुआ तो आपका पैर में जो जूता रहेगा खोल के, और जो सामने वाला जो आपके संग ये ऐसे अश्लील हरकतें कर रहे उनको बिना कुछ सोचे समझे आप लगातार उनको मारते रहिए। हाल में भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एक रंडीबाज सिपाही चाचा का वीडियो एक लड़की के साथ बिस्तर में सोए अवस्था में वायरल हो ही रहा था कि ठीक उसी प्रकार एक हवसी गायक के चंगुल से उसके हवस की शिकार बनते बनते बच करके ये ऑर्केस्ट्रा गर्ल लड़की बच करके किसी तरह से बाहर निकल के आ गई। सभी लोगों को शायद लगता है कि एक गाना भी आया था पवन सिंह का कि हीरोइन बने के यदि देखो तारू सपना तो एक बात दिल में बैठाई ल तू अपना, ढोड़ी देखावे परी चोली उठावे के परी। बहुत पहले ये गाना आया था, लेकिन मुझे शायद लगता है कि पवन सिंह जी ने इस गाना को ऐसे तैसे गा दिया था। लेकिन हाल में जो चुटपुटिया ससुरा सब है ना, जो नया नया गायक बन रहा है, वो सब हीरोइन बनाने के लिए सच में पवन सिंह जी आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के जो चुटपुटिया कलाकार हैं वो सब सच में गांव की भोली वाली लड़कियों को, इनके जैसे ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़कियों को हीरोइन का सपना दिखाने के लिए, हीरोइन बनाने के लिए और स्टार बनाने के लिए अपने बिस्तर में ले जाने की बात करते हैं। इस समय हम लोग सिवान में हैं और सिवान में एक ऑर्केस्ट्रा में मौजूद है। यहाँ पे साउंड मिक्सचर ये सारी चीजें देख के आपको लगता होगा कि सच में हम लोग ऑर्केस्ट्रा में ही मौजूद हैं। और सामने एक ऑर्केस्ट्रा गर्ल गुड़िया हलचल के नाम से फेमस है जो हमारे सामने मौजूद है। और इनके साथ क्या कुछ हुआ था, भोजपुरी इंडस्ट्री के कौन से वो कलाकार थे जो गुड़िया को स्टार बनाने के लिए अपना बिस्तर में ले जाना चाहते थे, वो कौन सा कलाकार जो एक्शन कम और गुड़िया को देख के वो अपने आंखों में हवस का रिएक्शन ज्यादा करता था, उस बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। हाल में आप कहां गई थी? हाल में मैं वैशाली में गई थी। किस कारण से गई थी? वहाँ पे भी एक एल्बम शूट के लिए मैं गई थी, जिस लेडी सिंगर का गाना से मैं वायरल हुई थी, शिल्पी राज, उन्हीं का 2 गाना था जो वीरू किशन बंसी जी रिलीज कर रहे थे। तो उन्होंने बुलाया था एल्बम शूट के लिए, तो इसी विषय से मैं वैशाली गई। फिर वहां गई तो क्या हुआ? वहां पे जाने के बाद 6 से 6:30 बजे शाम के टाइम में पहुंची। अगला सुबह को 10 बजे शूट होना था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मतलब 6 बजे उठा दिया। सेट अपना लगाने का पहले मुझे बुला के मेकअप वेकअप करवा के तैयार करवा दिया। अब जब ड्रेस के बारे में हम पूछे, जो मेरा ऑनर से हम बोले जाके एक बार पूछ लीजिए ड्रेस कौन सा पहनना है, और उन्होंने मुझे बोला था 4 साड़ी लेके जाने के लिए, 2 जीन्स और शर्ट लेके जाने के लिए। तो वैसे ही मैं लेके गई थी, लेकिन उन्होंने बोला शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए। हम बोले हम शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनेंगे क्योंकि हर मीडिया वाला इंटरव्यू लेने आता है, हम बोलते हैं अश्लील का खिलाफ हम है, और अगर हम ही ऐसे अश्लील हरकतें करने लगेंगे तो अगला दिन मेरे द्वार में आके मीडिया वाला हमको ऊंचा खड़ा सुनाने लगेगा। इतना साल से जितना भी मेहनत करके जितना ऊंचा तक नाम कमाया, 1 सेकंड में मेरा मिट्टी में मिल सब कह रहा था कि आप छोटा छोटा कपड़ा पहन के। जी हाँ, छोटा छोटा कपड़ा पहनने के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे तैसे करके जीन्स और शर्ट पहन लिया, हमने मना कर दिया। उन्होंने बोले
बोले ठीक है, आपको जो मतलब कंफर्टेबल लगे वही पहन लीजिए। तो जीन्स और शर्ट पहन लिया। अब जब शूट में गई तब देख रही वो जो 2 गाना मुझे वो भेजे थे, वो 2 गाना वो मतलब वो नहीं था, वो दूसरा कुछ गाना था, गाना चुम्मा के ऊपर था ऐसे, ठीक है, वो गाना पे वो शूट करवा रहे थे। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, जहाँ आप हमको दूसरा गाना भेज के आप ये गाना पे क्यों शूट करवा रहे हैं? तो बोला मैडम ये गाना शूट करने के लिए जो एक्टर्स आने वाली थी तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, इतना जल्दी हम लड़की कहाँ से जुगाड़ करें, आप इतना सा मेरा हेल्प कर दीजिए। हमले ठीक है कोई बात नहीं, कर देते हैं। लेकिन आस्ते आस्ते वो जैसे मतलब दरिंदे का जानवर की तरह मतलब व्यवहार हमसे करने लगा। कौन करने लगा? वीरू किशन बंसी जो बॉयज सिंगर थे। हाँ जो क्या करने लगा वो सबसे पहला बात फर्स्ट शूट में था क्या, मतलब नॉर्मल सा, हम आगे से चल के जाएंगे, लड़का पीछे से चल के आएगा, हल्का सा हाथ पकड़ के पुश करके ऐसे हल्का सा पीछे से हक करना था। लेकिन वो कोरियोग्राफर दिखा रहे कुछ और वो कर रहा है कुछ और। हम आगे आगे चलाओ, पीछे से आके मतलब बहुत जोर से कस के ऐसी पकड़ ले रहा है मुझे। अंदर से हमको बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। और जो कोरियोग्राफर थे और वो जो मतलब वीरू किशन बंसी थे, वो अपना स्टेप क्लियर नहीं कर रहे थे, इसलिए ये शूट बार बार कराया जा रहा था। और वो बार बार घूम फिर के वही मेरे संग वो किया जा रहा था। बार बार आके पीछे से ऐसे मतलब पकड़ ले रहा है, अंदर से बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। तो एक बार मैंने उनको बोला भी है, जो यानी कि आपको लग रहा था कि उस समय आपके साथ गलत हो रहा है जी। और मैंने उनको बोला भी, जो वीरू किशन जी हम इस लाइन में नहीं है, आप थोड़ा जैसे आपको कोरियोग्राफर बोला आप वैसे कीजिए, थोड़ा नॉर्मल से मुझे पकड़िए क्योंकि मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं करोगी तो सीखोगी कहाँ से। तो फिर भी मैंने उस टाइम जान पहचान कोई नहीं था, नहीं थी, तो मैंने कुछ नहीं बोला। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता। अब नेक्स्ट स्टेप पे वो बोल रहे थे गोदी में उठा के जमीन में सुला देना है और बदन के ऊपर चढ़ के कंधा में किस, मतलब किस करना नहीं है, लेकिन कैमरा में ऐसे वो लोग शूट करेंगे जो मतलब यहाँ पे किस कर रहा है। हम बोले ये स्टेप हम नहीं करेंगे, आप पैकअप कीजिए, हमको घर जाना है अपना, हम कोई एल्बम शूटिंग हम नहीं करना चाहते। तो बोला अगर तुमको नहीं करना है ये सब तो तुम आए क्यों हो, और तुमसे तो हम कुछ नहीं करवा रहे। दूसरा कोई लड़की होता ना तो उसको हम बिस्तर तक लेके चले जाते हैं। बिस्तर तक लेके चला जी। उन्होंने जब ये मतलब खराब सा लैंग्वेज बोला तब मुझे एकदम पूरा पता चल गया जो ये बहुत ज्यादा घटिया आदमी है। जैसे तैसे करके वो गाना खत्म जैसे हुआ तो उन्होंने बोला एक फोटो शूट करना है, ये गाना का थंबनेल में लगाना है। तो बोले ठीक है नॉर्मल सा बात, आप खड़ा हो जाइए मेरा बगल में, हम अपना पोज दे रहे हैं, आप अपना पोज दीजिए। तो बोला नहीं ऐसे नहीं, गाल में किस लेके उसके बाद फोटो मतलब थंबनेल में लगाना है। हम बोले ये सब मुझसे नहीं होगा। तो 4-5 जने थे जो मतलब पूरा घेर लिया था ना, करना ही पड़ेगा। हाँ बोले पवन सिंह, खेसारी लाल, बड़े बड़े जितने भी एक्टर्स है उनका भी हिम्मत नहीं होगा। अगर लेडीज एक्टर बोल दी जो हमको ये स्टेप नहीं करना, उनका भी हिम्मत नहीं होगा जो उनसे जोर दबस्ती करवाएंगे। तो तुम मतलब एक छोटे कलाकार होकर तुम्हारा इतना हिम्मत हो कहाँ से रहा है, ठीक है। वो मैंने अपने मन में सोचा। उसके बाद जो मतलब मेरा ऑनर थे, ऑनर बोले जो अजीत आनंद को देख लीजिए, वो भी एक बड़े कलाकार है, उनका धन बारू ये गाना रिलीज हुआ, उसमें थोड़ा सा भी अश्लीलता नहीं है और वो गाना बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग में चला, बहुत ज्यादा प्यार सपोर्ट मिला है। और आप लोग का छोटा कलाकार लोग का यही एगो नीति गीति हो गया जो जितना से जितना अश्लील हरकतें कर सकते हैं कर ले, उसके बाद कितना व्यूज हम पा लेंगे। तो इसी बात में उन्होंने फड्डी नहीं बोला जो ओ बड़े कलाकार बिस्तर में नहीं जाते, छोटी कलाकार है तो ये बिस्तर में चल जाएगी। मतलब एकदम दूसरे रूट में हम लोग बोले, दूसरा रूट में बात, और वो बात को लेके गए वो दूसरा रूट, यानी कि उसका मानसिकता ही ऐसा था आपके साथ गलत करने का। जी। और उसका मतलब आंख देख के सफा मतलब साफा समझ में आ रहा है जो उसका आंख में पूरा एकदम हवस भरा हुआ है। और जिस निगाह से वो मुझे देख रहा था, कहीं ना कहीं मैं एक लड़की हूँ, किसी का निगाह देख के चाहे आंखें देख के मैं कह दूंगी जहाँ वो मेरे ऊपर बुरी नजर मतलब बनाया रखा। किसी का ऐसे टच करना 2 रकम का रहता है, एक अच्छा लगता है एक गलत सा लगता है। और वो जब मुझे टच कर रहा था ना कहीं मुझे गलत, क्योंकि वो पीछे से ऐसे आके वो सट जा रहा था। एक लड़की हूँ मैं खोल के नहीं कह सकती, वो ऐसे आके सट जा रहा था, मतलब अंदर से बहुत ही ज्यादा घिन लग रहा था। और मुझे लगता है जो उसके पास काम करने से कहीं गुना बेहतर है मेरा ऑर्केस्ट्रा लाइन, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा लाइन में सारा रात काम करते करके अपने घर पे आ जाते और जोर से जोर पब्लिक का हिम्मत होता है इतना ही तक पकड़ने का। ना ही वो बिस्तर में ले जाने का बात बोलता है, ना ही वो मतलब गलत कुछ मेरे से वो थिंकिंग करता है। और ऊपर से वो बंदा मुझे बोलता है जो तुमको कुछ करने का ढंग नहीं है। हाँ, वो तुमको एक्टिंग करने का, डांस करने का, कुछ करने का ढंग नहीं है। अरे भैया अगर हम तुम मतलब जहाँ तक मुझे छू रहे हो उसके लिए अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती, तुम हमको जैसे गंदा
गंदा स्टेप बोल रहे थे करने के लिए, उस सब चीज़ लेके अगर मैं एक्सेप्ट करती तो मैं अच्छी कलाकार थी। और जब मैंने वो सब नहीं किया तो वो मुझे बोलने लगा जो तुमको कोई चीज़ का मतलब लूर नहीं है, तुम कोई चीज़ कर नहीं सकते। और ऊपर से ये भी बोलता है तुमको हम चुटकी बजा के हमें स्टार बना देंगे। हाँ, वो कह रहा था चुटकी बजा के स्टार चुटकी बजा के हमें स्टार बना वो देंगे। कैसे? तो हम, मेरा बोलने का यही मतलब है, जो मतलब तुम्हारा औकादी क्या है जो तुम हमको चुटकी बजा के स्टार बनाओगे? तुम तो कोई पहचान का मोहताज भी नहीं हो, लेकिन मुझे बच्चे से लेके बूढ़ा तक बिहार में सब कोई मुझे जानता है। और मैं इतने ज्यादा सुर्खियों में भी चलती हूँ। और कहीं ना कहीं उसका एक एल्बम वीडियो में भी 10 से 20 हजार व्यूज नहीं उठता होगा जितना मेरा एक इंटरव्यू में उठ जाता है। मिलियन के गुड़िया, ऊपर। एक बात बताइए आप, अब तक 1-2 गाना का शूट करना था तो वो आपके साथ इतना अश्लील हरकत कर रहा था, गलत गलत जगह पे चूमना, गलत स्टाइल से पकड़ना, कोरियोग्राफर बता रहे हैं कुछ और एक्शन कर रहा था कुछ और। अच्छा, उसके साथ अगर स्टार बनने का मौका मिलता तब वो क्या करता? वो तो साफ सुथरा बोला तुमको चुटकी में स्टार बना दूंगी, मतलब बिस्तर में ले जाकर चुटकी में स्टार बना दूंगी। तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में काम करती हूँ, डांस करती हूँ, वो भी क्या इज्जत से डांस करती हूँ, इज्जत से अपना कमा के खाती हूँ मैं। मतलब गलत लाइन में मैं थोड़ी ना काम करती हूँ। वो मुझे वैसे मतलब सोच रहा था। और मुझे लगता है जो उसको एल्बम बनाने का शौक कम है और नई नई लड़की लोग के संग ऐसी जलीले गंदे हरकतों का करने का शौक ज्यादा है, क्योंकि ये एल्बम का नाम कह के वो अपने पास बुला के कहीं ना कहीं लड़की लोग को बिस्तर में ले जाने का ऑफर वो देता है। तो भैया तुम्हारा औकात ही क्या है? सबसे पहला बात, तुम कोई पहचान का तो मोहताज तुम हो नहीं, लेकिन हाँ ये एल्बम शूटिंग का नाम करके जो नई नई लड़की अपने दिल में अरमान लेके जाती है जहाँ मुझे स्टार बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, और कहीं ना कहीं तुम उनको ये सब सपना दिखा के अपना बिस्तर में लेके जाते हो। अच्छा, और बहुत सारी लड़कियां जो वीडियो देख रही है जिसको भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने का मन हो, एल्बम में काम करने का मन हो, डांस करने का मन हो, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? उन लोग को देखिए, सबसे पहला बात मेरे साथ धोखा हो चुका है। सब कुछ जजमेंट करने के बाद भी मेरे संग धोखा हो चुका है, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहूंगी तमाम लड़की लोग से, जैसे मेरे संग हुआ, कहीं ना कहीं अगर आपके संग भी अगर वैसा हुआ तो आपका पैर में जो जूता रहेगा खोल के, और जो सामने वाला जो आपके संग ये ऐसे अश्लील हरकतें कर रहे उनको बिना कुछ सोचे समझे आप लगातार उनको मारते रहिए। जाते जाते मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगी, जो ऐसे लोगों, ऐसे कलाकारों से आप लोग जितना हो सके उतना दूर रहिए, और इन लोग का जैसा कलाकार के छलावा में आप लोग मत आइए। और कहना चाहूँगी जितने भी दर्शक मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे।